पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिन्वती यज्ञं वष्टो धिया वसो त्वं ही न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथे अधाते सुम्नमीमहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। वैदिक वेदी पर विराजमान पूजनीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी महानुभाव, समस्त विद्वान महानुभाव, सम्माननीय वैदिक भजनोपदेशक श्रीमान सुमित आर्य जी, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार वैदिक विद्वान स्नेह भाव से ओतप्रोत आदरणीय आचार्य सुरेश जी, आर्य समाज सेक्टर 28 से 31 तक के सम्माननीय प्रधान जी, सम्माननीय मंत्री जी, सभी पदाधिकारीगण, महिला समाज की समस्त माताएं, समस्त पदाधिकारीगण, फरीदाबाद नगर की समस्त आर्य समाजों से पधारे सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, केंद्रीय सभा के सभी अधिकारीगण और हरियाणा के अन्य स्थानों से या दूसरे स्थानों से पधारे सभी अधिकारी महानुभाव, माननीय मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम का समापन है और पिछले 4 दिनों से आप सभी बहुत निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और समर्पण भाव के साथ विद्वानों के विचारों को सुन रहे हो। जैसे जैसे उत्तम श्रोता होते हैं वैसे वैसे वक्ता होते चले जाते हैं और जैसे जैसे वक्ता होते हैं वैसे वैसे श्रोता होते चले जाते हैं। आप सब बड़े गुणी, ज्ञानी, ध्यानी और स्वाध्यायशील लोग हैं। मेरे से पूर्व बहुत सारी बातों को आपने सुना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना करने के पीछे ऋषि का कोई उद्देश्य रहा होगा। उस उद्देश्य को 2 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान दे करके सुनेंगे। दयानंद जब 1863 में विरजानंद के आश्रम से निकले तो हमारे यहाँ विधान है, हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे यहाँ सिद्धांत है कि जब विद्या पूरी हो जाती है और गुरु के घर से विदा लेते हैं, जिसको हम दीक्षांत समारोह कहते हैं, विदाई कहते हैं, तो शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। उसे हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उस गुरु दक्षिणा में देते समय जब शिष्य को समर्पण भाव से गुरु को समर्पित करता है तो उस समय जब गुरु दक्षिणा ले रहा होता है तो अपने मन को उद्गार भी कुछ कहता है। दुनिया के इतिहास में बहुत गुरुओं को, बहुत शिष्यों ने बहुत दक्षिणाएं दी हैं। वर्तंतु नाम का इतिहास में वर्णन आता है तो उसने अपने गुरु को 9000 स्वर्ण मुद्राएं राजा से ला करके दी, किसी ने गम में ला करके दी, किसी ने कुछ दिया। धन देने वाले, वस्त्र देने वाले बहुत सारे शिष्य दुनिया में रहते हैं,
पर गुरु के आदेश पर अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाला एक ही शिष्य है, उसका नाम दयानंद सरस्वती है। गुरु भी कोई साधारण नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व है विरजानंद। विरजानंद बूढ़े हैं, अंधे भी हैं, विरजानंद को सहारे की आवश्यकता है। जितने बाकी शिष्य हैं वो सारे के सारे तो गृहस्थी हैं, और गृहस्थी किसी साधु की सेवा समर्पण भाव से निरंतर तो नहीं कर सकता। इसलिए साधु को तो कोई ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए, अपने जैसा साधु शिष्य चाहिए, जवान और बलवान शिष्य चाहिए। शरीर से कमजोर व्यक्ति जिसकी हड्डियां चमक रही हैं, चित्र में भी आपने देखा होगा, गिरजानंद के मानो शरीर पर जैसे रक्त दिखाई नहीं देता हो, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम सोपान पर जा रहा है, जिसको एक सुयोग्य शिष्य की सेवा की आवश्यकता है। उसके हृदय में देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, वेद के लिए कितनी जिज्ञासा भरी होगी, उसके शब्द बता रहे हैं। दयानंद, मुझे तेरी लौंग नहीं चाहिए, मैं अंधा हूं, मेरी आंखें देखती नहीं हैं, पर मैं मन की आंखों से देख रहा हूं। सारे देश के भीतर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, वैदिक संस्कृति का ह्रास हो रहा है। ये भारत माता जो विश्व के गुरु के पद पर आसीन थी, जिसने सारे विश्व पर साम्राज्य स्थापित किया था, जिससे चक्रवर्ती सम्राटों ने सारे विश्व के भीतर साम्राज्य को स्थापित किया था, जिसके ऋषि मुनियों ने सारे विश्व को जान विज्ञान दिया था, जिसके चरणों में बैठ करके लोग कहते थे एतद् देश है प्रभु सत्य सदा का जन्म है, ये वो जन्मभूमि है। मनु महाराज के बारे में कहा था कि जिस विद्वानों के चरणों में बैठ करके विश्व के लोगों ने संस्कृति की, चरित्र की शिक्षा प्राप्त की थी, आज वो भारत भूमि गुलाम है। आज वेद की विद्या कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। धर्म और संस्कृति के नाम पर आडंबर और पाखंड चारों ओर बढ़ा हुआ है। ईश्वर के नाम पर पता नहीं किस किस की पूजा होने लगी है। मातृशक्ति जो विश्व की निर्माता थी, आज पैरों की जूती मानी जाने लगी है। शिक्षा से वंचित बहुत बड़ा समाज हो गया है। स्त्री शूद्र नैध्यताम जैसे वाक्य कहे जा रहे हैं। दयानंद, जिस दिन तुम मेरे गुरुकुल में आए थे, जिन तुमने मेरे यहाँ प्रवेश किया था, मैं सोच रहा था मेरी जिज्ञासा को पूरा करने वाला, मेरी कामनाओं को पूरा करने वाला, मेरे काम को विश्व भर में स्थापित करने वाला और मेरी भावनाओं को स्थापित करने वाला परमात्मा मुझे शिष्य भेज दिया है। दयानंद, मैं जब जब तुझे पढ़ाता था, जब जब तुझे देखता था, मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती थी। आज तू मुझे लौंग देख के संतुष्ट होना चाहता है, लौंग देकर के अपने कार्य के तीसरी करना चाहता है। हे दयानंद, मुझे लौंग नहीं चाहिए, तेरा जीवन चाहिए। किसके लिए चाहिए? अपने लिए नहीं चाहिए। साधु का तो सारा राष्ट्र के लिए ही है।